अगर बढ़िया मिली तब तो ठीक है। अब सबसे पहले देखना 100 करोड़ का मार्केट कैप है, तो चेतन सर की खासियत है, चेतन सर हुए, अपने संजय सर हुए, जगदीश चावला सर हुए, ठीक है, ये सब लोग बहुत खतरनाक तरीके से कंपनियां देखते हैं। हालांकि बहुत छोटी कंपनी आपको दिखती हैं, बट इनकी कंपनियों में दम होता है बढ़िया, ठीक है। सो शीश इंडस्ट्रीज 100 करोड़ का मार्केट कैप, स्टॉक का पी तकरीबन 60 का चल रहा है। 100 करोड़ का मार्केट कैप पर 60 का पी थोड़ा सा महंगा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18 का है, आरओसी 12 का है, जस्टिफाइड है ये, ठीक है। अब एक बार मुझे ही भूल गया, अरे चेतन सर नहीं, आपको कैसे भूलेंगे भाई, ठीक है। देन उसके बाद चार्ट पैटर्न देखिएगा, बड़ा शानदार है, रनअप बहुत शानदार मिला है। कहाँ से? 20 रुपये से 100 रुपये करीब 5 गुना करीब हो गई है स्टॉक ये, ठीक है। और मार्च 2021 से यानी 1 साल के अंदर ये करीब 5 गुना हो गया। FII इज मूविंग एग्रेसिवली, हमारा इन्वेस्टेड रहना कितना सेफ है? मैम बुरा नहीं है, देखिए भाग के जाएगा कहाँ, वापस यहीं आना है, ठीक है। देन आप सेकंड चीज देखिएगा जरा, प्रॉस ध्यान से देखिए। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर है, कंपनी हैज गिवन गुड क्वार्टर नहीं है, यानी कि कंपनी, मैम एक बार क्लोज करके इसको दोबारा से ओपन करिएगा, ये क्लियर आ रहा है, ठीक है। रुकिए जरा 1 मिनट, आप लोग क्यों ये कह रहे हो बार बार की, अरे जस्ट अ मिनट, एक बार हमको ज़रा देखने दीजिए इसको 720 पे, फिर हम बताते हैं आपको। एडवांस में जाओ, 720 पे लगाओ। मैम क्लियर तो है, बिल्कुल क्लियर है, 720 पे लगाइएगा मैम, एकदम क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलिए प्रॉस के अंदर है कि कंपनी जो है जो क्वार्टर रिजल्ट्स है वो थोड़े से अच्छे करेगी, और डेटर्स डे इंप्रूव हुए हैं कंपनी के, 36 से घट के तकरीबन 25 हुए हैं, ठीक। ये दो कंपनी के लिए केवल अच्छी खबरें हैं। नाउ कॉन्स में क्या है? सबसे पहला है कि स्टॉक महंगा है, बुक वैल्यू के 8 गुना पर चल रहा है। आमतौर पर जो कंपनीज हैं वो मतलब बुक वैल्यू से 2 गुना 3 गुना अगर मिलती है तो ठीक लगता है, ठीक है। इससे अगर ऊपर निकलती है तो फिर मुश्किल होती है वहां। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड, तो डिविडेंड हमको चाहिए नहीं, ये पॉइंट बेकार है एकदम। कंपनी हैज नाउ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, नाउ 11.5 का रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है, अगर 100 करोड़ के मार्केट कैप पर अगर 11.5 का रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है तो बुरा नहीं है, ये ठीक ठाक है। और अर्निंग इंक्लूड्स अदर इनकम, 1.5 करोड़ का करीब अदर इनकम है, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है। अब सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब भी आप कंपनी पढ़ रहे होते हो, पहला आपने ये डाटा थोड़ा सा पढ़ लिया, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि कंपनी का धंधा। आई नो इज दैट Amazon इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ पीपल होमलेस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, डोंट डू इट। So, Donnie, it is your responsibility to find out the company that is going to get you a home. It is your responsibility. Study hard, find out good company, invest in it. There is no point in abusing Amazon, because people out there, they are getting their bread and butter from this very same company which you are abusing. So it is your responsibility. Study hard, find out a good company. Now Sheesh Industries क्या करती है बेसिकली? मटीरियल हैंडलिंग के अंदर है, इंसुलेशन एंड बिल्डिंग मटीरियल है, कोल्ड चेन सॉल्यूशंस हैं इनके पास में, इस कंपनी के पास, और पीई वुवेन फैब्रिक्स हैं, ठीक। कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग सॉल्यूशंस हैं, और कोई इंफॉर्मेशन है जो तुरंत के तुरंत मिल जाए अबाउट अस, यहां पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगी, और फोकस ऑन क्वालिटीज कह रहा है, चलिए देखें जरा क्या है, ठीक। नाउ कंपनी का बिजनेस क्या क्या है? कॉरगुएटेड शीट्स, टू इन्वॉल्व 3 प्लाई 5 प्लाई की शीट्स, कस्टमाइज पैकेजिंग सॉल्यूशंस देती है। तो इस पैकेजिंग सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास में और भी बहुत कंपनीज अवेलेबल हैं, दैट वी नो। देन इंसुलेशन एंड बिल्डिंग मटीरियल्स, रिफ्लेक्टिव इंसुलेशंस हैं, रूफ अंडरलेमेंट है, और रेडिएंट बैरियर्स हैं। कहाँ इस्तेमाल होंगे ये? आई गेस ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होंगे, प्लस इनका इस्तेमाल उन जगहों पर होगा जहां पर वुडन से बने हुए घर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक। देन कोल्ड चेन सॉल्यूशंस हैं, कूलर बैग्स हैं, फिश बॉक्सेस हैं, वाटर टैंक इंसुलेशन कवरिंग है, कार्मिका पैलेट कवरिंग है, और सबसे लास्ट है वूवन फैब्रिक जो है, उनमें पॉन्ड लाइनर है, जियो टेक्सटाइल। अब ये जो पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल एक बार में हमको दिखा, इसके अंदर वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जो बिजनेस मॉडल है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ये चीज़ तिजोरी के अंदर आते हैं, ज़रा एक बार देखते हैं इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। हालांकि जितनी छोटी कंपनी है बहुत मुश्किल है कि तिजोरी के अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, ठीक है। इफ़ समवन सेज Amazon फॉर द स्टॉक विल ड्रॉप 300 पॉइंट्स, हाँ ठीक है डॉनी, वी हैव गॉट इट, ठीक है।
and I guess you are on the wrong area. You should go to the YouTube channels, those who discuss US stocks. Here we don't discuss US stocks. You may please leave. देखो शीश के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तिजोरी के पास में, तो तिजोरी के साथ में थोड़ा सा ये इशू है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद डेटा पे आते हैं, देखते हैं ज़रा डेटा के अंदर क्या है। इसमें क्वार्टरली रिजल्ट से ज़्यादा एनुअल रिजल्ट्स ध्यान करते हैं। सेल्स ध्यान से देखना आप, मार्च 2017 में सेल्स है, मई 2017 में नहीं, ओके मार्च, हाँ ठीक, 2018 से शुरू करते हैं। ज़रा सेल्स को ध्यान से देखना, 8 करोड़, 11 करोड़, 16 करोड़, 28 करोड़, दैट इज़ गुड। टॉप लाइन कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.25 करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.25 करोड़, पिछले 4 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अप्रॉक्सीमेटली स्टैटिक है। तो इसमें आप क्या है कि चूंकि ये है, इसको क्या हो गया स्क्रीन को, ये इस समय पैंडेमिक का टाइम था, तो आप इसको थोड़ा सा ये दे सकते हो रियायत कि भाई ये पैंडेमिक का टाइम था। देन कम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नाउ हेयर ट्राई टू फोकस, 17%, 20%, 12%, 7.5%, 5.5%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर फॉल आया है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है ना, ये अच्छा साइन नहीं है। 200-300 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनीज कुछ ऐसी हैं जहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर मिला है, ठीक है। देन कंपनी का जो इंटरेस्ट है ध्यान से देखिएगा, 23 लाख, 28 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 41 लाख। 41 लाख का मतलब है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी ने थोड़ा सा डेट बढ़ाया है अपने पास, ठीक है। अभी ये बाद में देखेंगे हम लोग कि कितना डेट बढ़ाया है। देन कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 61 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ और 2 करोड़ के करीब। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां ध्यान से देखो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्टैटिक है लेकिन नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको कहीं और से भी प्रॉफिट मिल रहा है, अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इनको कहीं और से प्रॉफिट मिल रहा है, और वो कहीं और से प्रॉफिट कहां से होगा? अदर इनकम से। तो इसी वजह से जो नेट प्रॉफिट है ना, इसको देख के बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना आ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय नेट प्रॉफिट के। नेट प्रॉफिट में देखोगे आप तो आपको लगेगा कि यार कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है। अगर ये अदर इनकम से आ रहा है तब फिर दिक्कत है। और अब यहां आप ध्यान से देखो अदर इनकम को, 12 लाख, 11 लाख, 37 लाख, 80 लाख और 1.25 करोड़, ठीक है। तो अदर इनकम से इनका प्रॉफिट का एक मेजर हिस्सा आ रहा है। मेजर हिस्सा कैसे? 1.25 करोड़ के प्रॉफिट पर 80 लाख का प्रॉफिट इनका अदर इनकम से आ रहा है। ये थोड़ा सा 3 सालों में तकरीबन 70% का ग्रोथ दिखाया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा सा वीक है, यहां पर कंपनी के अंदर थोड़ा सा इशू है। ये इशू किस वजह से? इसका मतलब है कि कंपनी को मार्जिन मेंटेन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ठीक। और वो चीज आपको यहां पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिखाई दी थी, ठीक है ना। देन कंपनी की बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल कंपनी का 2 बार बढ़ा है, मार्च 2017 में और उसके बाद में फिर अभी लेटेस्ट मार्च 2021 में 10 करोड़ के करीब मार्केट कैप है। कंपनी का कैश रिजर्व ध्यान से देखना आप, कैश रिजर्व में इशू है, 3.25 करोड़ था, देन 4 करोड़, देन 5 करोड़ और उसके बाद अचानक से कैश रिजर्व घटा है ना। ये कैश रिजर्व कम क्यों हुआ है? क्या इन लोगों ने जो ये पैसा था इस पैसे को कहीं इस्तेमाल किया है? ठीक, कैश रिजर्व कॉन्टिन्यूसली अगर बढ़ता है तो ये एक अच्छी खबर होती है। अगर कैश रिजर्व घट रहा है बहुत बुरी खबर नहीं होती, लेकिन ये देखना होता है कि आखिर कैश रिजर्व जा कहाँ रहा है। देन कंपनी की बोरोइंग्स ध्यान से देखना, 2.5 करोड़ से बढ़ते हुए 1 करोड़, उसके बाद 4 करोड़ और उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नहीं देखते हैं। कैश फ्लो 100 करोड़ का कंपनी है तो कुछ मिलेगा नहीं आपको यहाँ। कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का घटा है जो कि एक अच्छी बात है, तकरीबन 2.5 करोड़ मतलब 250 दिन से घट के 60 दिन हुआ है। वर्किंग कैपिटल डेज तकरीबन आधे हुए हैं जो कि एक अच्छी खबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 से लेकर 18% बढ़ा है। ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास में तकरीबन 70% कंपनी का हिस्सा है, अच्छी खबर है, ये बढ़िया है, ठीक है। अब केवल इतनी इंफॉर्मेशन से अगर हम एक डिसीजन निकालें कि ओवरऑल ये कंपनी, तो हम आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं। कल हम लोगों ने गोदावरी पावर एंड इस्पात देखी थी कंपनी, और आज ये कंपनी देखी है, दोनों में से बेहतर कौन है? आप खुद ही आंसर दो। दोनों में से किसके फंडामेंटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? देयर इज अ प्रॉब्लम इन द वीडियो, इट बिकम्स फजी एवरी 2 मिनट्स, आई हैव 200 Mbps। अच्छा वो ब्रदर इस वजह से क्योंकि डेटा हमारा ना आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। हाँ आज डेटा हमारा मतलब दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, इस वजह से हो सकता है ये। अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग शीश इंडस्ट्रीज। नाउ ये एक सिंपल सी चीज़ है, ये एक सिंपल सा फैक्ट आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है कि कई बार आप जब ये कंपनी खोलते हो तो इनके पीयर कंपैरिजन, बट ये पीयर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, ठीक है ना। जैसे इसका सेक्टर दिखा रहा है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का है, अब इसके साथ कंपेयर कर रहा है वो एस्ट्रल को, सुप्रीम को, ये कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, जितना फंडामेंटल्स हम लोगों ने देखा है, अब मान लो हमारे पास में अगर 2 ऑप्शन हो कि 2 घंटे हैं हमारे पास और किसी एक कंपनी को पढ़ना है, तो दोनों में से हम पढ़ेंगे गोदावरी पावर को। हाँ अगर आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तब आप इस कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तब इस कंपनी को आप और पढ़ो।
इसके साथ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट, क्या, छोटी कंपनियों में मुनाफा बड़ा बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। बड़ी कंपनी अगर हो जाएगी तो उसके बाद उसको 5 गुना 10 गुना होने में दिक्कत होगी, लेकिन छोटी कंपनी होगी उसको 5-10 गुना होने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ये कंपनियां किस वजह से मतलब ढूंढी जाती हैं, ये कंपनी ढूंढी जाती हैं जब आप ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो, ज़्यादा आपके पास में टाइम है और आप बड़ा मुनाफा चाहते हो तब। लेकिन अगर आप हमसे पूछो कि इतने डेटा के आधार पर हम ये कंपनी बाय करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो मतलब फंडामेंटल्स में बढ़िया होनी ही चाहिए। कंपनी का टॉप लाइन कॉन्टिन्यूसली बढ़ना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कॉन्टिन्यूसली बढ़ना चाहिए, नहीं तो स्टैटिक रहना चाहिए। कैश रिजर्व कंपनी का कॉन्टिन्यूसली बढ़ना चाहिए और कंपनी का जो डेट है वो कॉन्टिन्यूसली घटना चाहिए, ठीक है। हाँ, इस वजह से कंपनी पढ़ने लायक है, लेकिन मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्साइट होके जैसे कल गोदावरी मिली थी वैसा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अगर किसी को लगता है कि कोई बहुत बढ़िया कंपनी है, किसी के पास में बहुत अच्छी कंपनी जिसको हम लोग को यहाँ एनालाइज करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, सो वो कंपनी जरा एक बार देना। ये थोड़ा सा, ये सेशन थोड़े से अच्छे लग रहे हैं, आप देखो है। रिफेक्स हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रदर, जो कंपनी पढ़ चुके हैं वो कंपनी नहीं। स्पोर्ट्स किंग पढ़ चुके हैं, जो कंपनी नहीं पढ़े हैं वो कंपनी उठाएंगे केवल। रबफिला पढ़ चुके हैं तो हमारी है। फाइनेंस वाली कंपनीज पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और एक एक चीज़ समझना ब्रदर, मतलब ऐसे किसी कंपनी का नाम मत डाल देना, ठीक है, कि आप ऐसे किसी कंपनी का नाम मत डाल देना कि यार मेरे को ये कंपनी पसंद है इस वजह से। जो आपने पढ़ी हो नई कंपनी, छोटी कंपनी, ठीक है। भंसाली इंजीनियरिंग हम लोगों ने पढ़ रखी है, आफ्ताब सर बहुत खतरनाक कंपनी है ये, ठीक है। ऐसे किसी कंपनी का मत डाल देना, जो आपने थोड़ी सी पढ़ी हो वो कंपनी। गुजरात एक्सपोर्ट्स GAEL, एक मिनट रुको जरा, हम अपना डेटा निकाल लें।